So, very warm welcome. Let us begin with the very first chapter of your science named as the living world and adaptation and classification. So, before starting with this chapter, हम देखेंगे कि हम हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं उसमें कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी प्लांट्स देख रहे हो तो प्लांट्स अगर आपको जो मुंबई में प्लांट्स मिल रहा है वो प्लांट आपको कश्मीर में मिले ऐसा मैंडेटरी नहीं है. उनकी नेचर, उनका लीफ स्ट्रक्चर, उनका वे ऑफ अडेप्टेशन काफी ज्यादा डिफरेंट होता है. कुछ प्लांट्स डेजर्ट में मिलते हैं तो कुछ डायरेक्ट स्नोई रीजन्स में मिलते हैं. सो दैट मेरा पॉइंट ये है कि देयर इज अ वेरी लार्ज डाइवर्सिटी. ऐसे ही कि आप एनिमल्स में भी देख सकते हो कि जो एनिमल आपको कोल्ड रीजन में मिलेगा वो एनिमल आपको हॉट रीजन में नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो साउथर्न कंट्रीज होती हैं उसमें ओल्ड बेज, वोल्वॉक्स ये सब मिलते हैं. बट आपने बेज यहाँ देखे हैं क्या? कोल्ड बेज. सो दिस इज माय पॉइंट कि कितने भी आप देखो प्लांट्स या एनिमल्स, आप उनके नेचर देख लो, आप उनका कलर देख लो, आप उनका वे ऑफ एडेप्टेशन देख लो, सब कुछ काफी ज्यादा डिफरेंट है. ऐसा क्यों है? अब मैं एक और एग्जांपल देखती हूँ. जैसा आप लोग ने देखा होगा कॉनिफेरस ट्रीज, फॉर एग्जांपल पाइन ट्री, वो सिर्फ हाई एल्टीट्यूड के रीजन्स में पाया जाता है. हाई एल्टीट्यूड के रीजन्स में मतलब जैसे जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है. और कैक्टस, अकेशिया ऐसे प्लांट्स राजस्थान जैसे रीजन में पाए जाते हैं. और कैक्टस को आप लोग ने सुना होगा कि ज्यादा पानी भी नहीं देने पड़ता है. अब ऐसा क्यों होता है? ये इतना इनके अडेप्टेशन में इतना डाइवर्सिटी क्यों है? इन ये जो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इन्होंने अपने आप को वैसे ही अडेप्ट किया है जिस एरिया, जिस सिचुएशन में वो रहते हैं. स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहली चीज देखेंगे व्हाट इज एडेप्टेशन. डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स which helps them to adjust to their surrounding are called adaptations. Or in very simple word, gradual changes, matlab small changes, occurs in the body parts, also in the behavior of the organisms. Body parts, for example, जैसे कैक्टस ने अपने आप को स्पाइनी बना लिया है, वो बॉडी पार्ट्स का हो गया. बिहेवियर वाइज कि कोई प्लांट कम पानी लेता है, कोई प्लांट ज्यादा पानी लेता है. जैसे जो एनिमल्स कोल्ड रीजन में होते हैं वो हिबरनेशन के लिए चले जाते हैं, तो ये उनका बिहेवियर चेंजेस हो गया जो उनको हेल्प करता है एडजस्ट करने में सराउंडिंग में. उनके आसपास का जो मौसम है उसको हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन. So now we would see the adaptation in aquatic plants. So firstly, what do we understand by the term aquatic plants? So the plants which are in the water, inside the water, bottom of the water are known as aquatic plants. अब मतलब ये हर जगह इंक्लूड होते हैं, लाइक ponds, rivers, seas, कहीं पे भी होंगे उसको हम लोग aquatic plants ही बोलेंगे. So let us see some of the properties. The first property says some firmly rooted in the soil at the bottom. What does that mean? So for example, this is the surface of the water and this is the soil. So the roots are beneath the soil. They are inside the soil. So some firmly rooted in the soil at the bottom. Now the second point says that stems submerge leaves and the flowers float. Stems are the submerged, like this ones are the stem and the flowers or the leaves floats ऊपर एकदम. इन सिंपल अगर आप अपना बुक का डायग्राम देखोगे उसमें जो उन्होंने सबसे पहली डायग्राम के थ्रू आप लोग बड़े अच्छे से एक्सप्लेन अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो रूट्स, समझो ये रूट्स है, ये सॉइल है, ये वाटर का पार्ट है और ये सरफेस ऑफ वाटर. जो रूट्स बीनीथ द सॉइल होते हैं उसको ये पहला पॉइंट है. फिर उसकी स्टेम फ्लोट करेगी और जो फ्लावर्स और लीव्स है वो ऊपर रहेंगे सरफेस ऑफ द वाटर. नाउ इट सेज सम एंटायरली अफ्लोट, मतलब कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो के रूट्स सॉइल में सबमर्ज नहीं करते, वो पानी में ही ऐसे फ्लोट होते हैं. एंड समथिंग लाइक दैट. एंड द थर्ड पॉइंट सेज दे हैव द वैक्सी लेयर. सो ऐसा होगा ना कि अगर आप कोई भी प्लांट देखोगे, अगर कोई भी आप एक्वेटिक प्लांट देखोगे तो उनके ऊपर ना एक आपको स्टिकी स्टिकी सब्सटेंस मिलेगा
दैट इज द वैक्सी लेयर। वो इसके लिए होता है क्योंकि वो वैक्सी लेयर उनको प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता रहता है। नाउ सम ऑफ द प्लांट्स हैव थिन एंड स्लेंडर रिबन लाइक स्ट्रक्चर। अभी कुछ कुछ ना एकदम पतले लीव जैसे स्ट्रक्चर होता है, एकदम लिटरली सो थिन ऐसे। अब ये क्यों होते हैं पता है? क्योंकि अगर प्लांट बहुत भारी रहा, फॉर एग्जाम्पल आप रियल प्लांट देखो, एक ट्री, और जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो कंपेरेटिवली बहुत लाइटर होते हैं। सो ये ना जो अब ये नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये जो शेप होता है वो ना वाटर करंट के, अब देखो ना पानी का बहाव, वाटर करंट है सब दिखेगा। सो उसमें अगर वो भारी प्लांट रहेगा तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए वो वाटर को विथस्टैंड करते, तो जल्दी जल्दी वाटर आए तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर तो ऐसे ऐसे ही होंगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। And the last point says that air spaces in petioles. Now, the one who don't know the meanings of petiole is the stem. For example, ये आपका रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है। So, तो ये पार्ट होता है, उसको हम लोग पिटियोल बोलते हैं। So, उनके अंदर ना समझो ये पिटियोल है, उसके अंदर ऐसे ऐसे होल्स होते हैं। ऊपर आप देखोगे ना, ये आपका लोटस के स्टॉक का डायग्राम दिया, आप उसमें देख सकते हो, उसमें ऐसे होल्स होते हैं। ये होल्स ना हमको हेल्प करते हैं फ्लोट में, जब वो ऊपर आते हैं ना, सो उसमें हेल्प करते हैं। सो दिस आर ऑल द एडेप्टेशन ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स। सो नाउ वी वुड सी एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन। अब स्नोई रीजन अगर हम इंडिया की बात करें तो हम लोग कश्मीर को बोल सकते हैं स्नोई रीजन। सो इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडेप्टेशन बोल सकते हैं, कि वो कॉनिफेरस होते हैं, कॉनिफेरस प्लांट्स, और कॉनिफर्स बोलते हैं। अब कॉनिफर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोन शेप होते हैं। सी देयर शेप इज समथिंग लाइक कोन, इसके लिए हम लोग उनको कॉनिफेरस प्लांट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइन ट्रीज एंड डिओडर। अब पाइन तो आपने काफी ज्यादा, अगर आप कश्मीर गए होगे तो आपने देखा होगा पाइन ट्रीज, और ये कोनिकल इन शेप होते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया, इसके लिए उनको कॉनिफर्स। और इनके स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस देखो ना ऐसे ऐसे गिर रहे हैं, जो स्टेम्स होते हैं वो भी ऐसे, अब ये तो लीव्स है, इसके बीच में जो स्टेम्स होते हैं वो भी ऐसे ऐसे गिर रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ, एडेप्टेशन का रीजन क्या है। क्योंकि अगर आप कोल्ड रीजन में हो तो काफी ज्यादा रेनफॉल होगा, स्नोफॉल होगा। सो ये स्नो, इनके जो ये जो स्लोप कोन शेप होता है ना, इसकी वजह से स्नो टिक नहीं पाता है पेड़ पे, और वो गिरता है ऐसे ऐसे। अगर स्नो रहा भी तो गिरेगा, तो प्लांट को ज्यादा विथस्टैंड। और इनके मोटे बाग्स होते हैं, मतलब जो स्टेम होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती है। सो वो उनको इसके लिए हेल्प करती है कि वो इतनी ठंडी में अगर हवाएं चली, सो उसको विथस्टैंड। अगर आप फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस ट्री जिन्होंने देखा होगा ना, एग्जैक्टली वाला, उसका देखा होगा, उसका बाग बहुत मोटा होता है। सो वो विथस्टैंड, उसको उस वेदर में हेल्प करता है कि उसको हार्म ना हो ज्यादा, वो गिर ना जाए, इसके लिए। सो नाउ वी वुड सी द एडेप्टेशन इन द डेजर्ट प्लांट्स। अब डेजर्ट प्लांट्स मतलब कौन से प्लांट्स हो गए? मोस्टली हम बोल सकते हैं कैक्टस, अकेशिया, ये जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। अब इनके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं, आइदर इनके पास लीव्स नहीं होती हैं, और होती हैं तो स्मॉल नीडल्स लाइक होती है, या फिर उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया होता है थॉर्न्स में। थॉर्न्स मतलब कांटे होते हैं, आपने देखा होगा कैक्टस में कांटे होते हैं। इनकी जो स्टेम्स हैं वो वाटर और फूड स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है डेजर्ट रीजन में अब देर इज ऑलवेज द स्क्रैंटिटी ऑफ वाटर। सो उधर पानी ना मिलने की वजह से उन लोग ने अपने आप को ऐसे मॉडिफाई किया है कि उनके स्टेम्स में वाटर स्टोर रहता है। इसके वजह से उनके स्टेम्स फ्लैशी होते हैं, मोटू से होते हैं। दैट्स द रीजन। स्टेम्स आर ग्रीन। अब इसका मतलब क्या होता है? अब उनके पास मोस्टली लीव्स नहीं होते, मैंने बोला ना फर्स्ट पॉइंट इज दे आर लीवलेस। सो स्टेम्स आर ग्रीन। ग्रीन मतलब वो खुद उनके स्टेम्स फोटोसिंथेसिस करता है फॉर द फूड। आपको पता है फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इसके लिए उनको ऑटोट्रॉपिक बोला जाता है। Now the last point says that root penetrate deep. क्यों deep penetrate करते हैं? वाटर की नीड के लिए, कि बहुत बोलते हैं ना, अगर आप कैक्टस का भी प्लांट देखोगे तो उनका रूट बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करता है कि उनको वाटर मिल सके। और इनके भी स्टेम में
वैक्सी सब्सटेंसेस होता है। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप कैक्टस को या कैक्टस भी बोल सकते, एलोवेरा को अगर आप तोड़ते हो तो उसके अंदर ऐसे स्टिकी स्टिकी सब्सटेंसेस निकलता है। सो इसमें भी वैक्सी सब्सटेंस होता है। वैक्सी सब्सटेंस फ्लोटिंग प्लांट्स में भी होता है, डू रिमेम्बर दैट।